ये BBA थर्ड सेमिस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट आंसर। एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन। 100% आता देखो आंसर ये। लफ्ज़ इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस वगैरह जो भी पूछा उन्हें यही आंसर लिख देना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको बोलेंगे? अपनी कंपनी का जो पैसा रहता, जो भी रिसोर्सेस रहते, उसको सही मैनेज करना। रीज़न क्या है करने का और उससे अपने को जो है फ़ायदा क्या है, ये चीज़ अपने को मालूम। ठीक है, कारोबार चल रहा तो अंधाधुन छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जान दो। चल रहा ना बसे नहीं, आ रहे सो पैसों को भी तरतीब में इस्तेमाल करना, सेव करना है, रीयूज़ करना है, री इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ों को वो करना। The main objective or goal of every business unit is to enhance the owner's economic welfare and this can be achieved through profit maximization or wealth or value maximization। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कोई से भी बिजनेस का? जो भी ओनर है उसको पैसे की हद से बेहतर करते जा। कोई भी बिजनेस रहने पैसे से उन्हें क्या होते जाना, बेहतर होते जाना। तो उसमें दो चीज़ें मेन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हर कोई चाहता अपना प्रॉफिट बढ़ते रहना। दूसरा रहता वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ बोले तो उसकी जो भी दौलत रहेंगी, जो भी चीज़ें रहेंगी, उसकी भी वैल्यू बढ़ते जाना या वो बढ़ते जाना। ठीक है, पिस्ता हाउस अपन मालूम है पहले एक बिल्डिंग में किराए का एक था, आज अनगिनत है। वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो रही, उसकी वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो रही, वही चीज़ें इसमें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ईच एंड एवरी transaction that takes place mainly depends on earning profit. It is necessary for every business to earn profit so that it can meet its expenses and invest them for its expansion. प्रॉफिट हर बिजनेस कहीं पे टिके हुआ रहता, अपने को प्रॉफिट अर्निंग पे रहता। प्रॉफिट आएगा तो उसमें से पहले तो जो खर्चे हैं बिजनेस के आपके वो निकलेंगे, फिर जो बच गए वो री इन्वेस्ट आप बिजनेस फैलाने के लिए इस्तेमाल करते। Profit help in different ways such as in evaluating the capability of the firm, overcoming uncertain risk and more। पैसा जो भी आएगा प्रॉफिट, उसको क्या है अपने को जो कंपनी है उसकी हालत को सुधार लेते जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे अपन। दूसरा जो है कभी भी कुछ भी हो सकता, अनसर्टेन रिस्क कभी भी रहता कोई भी कारोबार में, उसके लिए तैयार रहना पड़ता। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है कंपनी में हमेशा पैसा रहना ज़रूरी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। टू फोकस ऑन अर्निंग प्रॉफिट एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला मकसद क्या रहना कोई भी बिजनेस का कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा कमाने की कोशिश करना। टू यूज़ प्रॉफिटेबिलिटी एज अ मेजरिंग टूल फॉर द एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ बिजनेस फर्म। तो प्रॉफिटेबिलिटी रहे अगर होंगी तो उससे अपने को मालूम होता है कि बिज़नेस कितना अच्छा चल रहा और कितना बेहतर हो रहा। टू एंश्योर द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और डेवलपमेंट। हमेशा क्या मकसद रहना कि बिज़नेस जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और डेवलप होते रहना। टू मेंटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स टू सर्वाइव इन द चेंजिंग बिजनेस कंडीशन सच एज रिसेशन, डिप्रेशन एंड ऑल। तो बैकअप में भी पैसा रखना, कभी भी कुछ भी हो सकता, हालात बिजनेस में ख़राब हो सकते, तो एक पार्ट हमेशा उसका बचा के रिजर्व रखना। टू सेटिस्फाई सोशल गोल्स एंड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो आप क्या है बिज़नेस से हट के भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते, कंपनी को भी अच्छा ब्रांड बना सकते। कब होता ये सब? मैक्सिमम प्रॉफिट के बाद। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। Value maximization is also known as wealth maximization. Value maximization involves maximizing the value of the firm, maximizing shareholders value and maximizing the share price. एक कंपनी है, स्टार्ट जब लेती तो अब सपोज शेयर का वैल्यू उसका 50 रुपये है। कंपनी जब अच्छा चलना शुरू होगी, प्रॉफिटेबल जब होती कंपनी, तो उसके शेयर की वैल्यू क्या होती, हमेशा बढ़ते, तो उससे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा। तो एक कंपनी में उसका वेल्थ मैक्सिमाइज। एक बिज़नेस था, भाई उन्हें 10 करोड़ का बिज़नेस डाला था, डालियो बिज़नेस जब प्रॉफिट में आ जाएगा तो 100 करोड़ में बिकता हो, वही बिज़नेस है लेकिन उसकी वैल्यू, अभी एग्जांपल आपको पिस्ता हाउस की दिया, ठीक है, एक मामूली एक बेकरी थी, आज चेन ऑफ बिजनेस हो गया। ठीक है, वैल्यू क्या होती है उसकी, बढ़ती।
Wealth maximization is suitable for organization as it is the only substitute for stockholders' utility. When stockholders' wealth is maximized, it leads to maximization of shareholders' utility. Hence, stockholders' current wealth in the firm can be obtained by multiplying the number of shares. तो stockholders क्या है? जब जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करे हुए हैं, जो चला रहे, अगर स्टॉक बढ़ेगा आपका कंपनी का तो बिजनेस बढ़ता, प्रॉफिट बढ़ता, उससे शेयर होल्डर्स की शेयर की वैल्यू भी बढ़ती। ये पूरी चेन है, इधर से खींचेंगे तो वहाँ से भी खींची जाती है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वेल्थ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन मस्ट बी मैक्सिमाइज। तो आपकी जब वेल्थ बढ़ाना है चीज़ों की, तो हमेशा जो चीज़ आप कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ना हमेशा, चाहे वो बिजनेस रहने दो, चाहे प्रोडक्ट रहने दो, चाहे जगह रहने दो, उसकी वैल्यू क्या होना, हमेशा बढ़ना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू प्लान फॉर डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। तो हमेशा जब बिजनेस डालेंगे तो आप लॉन्ग टर्म सोचना, मेरे को 1 साल में इतने कमा लेना है, डबल ट्रिपल नहीं। मैं फाउंडेशन मजबूत, साल जान दो, 2 साल जान दो, 3 साल जान दो, 10 साल जाने दो, 10 साल के बाद इस लेवल पे मेरा बिजनेस जाना, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान रखना हमेशा। टू कॉन्स्टेंटली एम्फसाइज ऑन शेयर होल्डर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, हमेशा अपने शेयर होल्डर को फ़ायदा पहुंचाने की सोच रखना, डुबाने की नहीं। टू एंकरेज अ कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स क्या है, डिविडेंड का पेमेंट भी होता, ठीक है। अपन तो जो शेयर्स में इन्वेस्ट करे कंपनी को, अगर प्रॉफिट हो रहा तो वो लोग शेयर होल्डर को भी पेमेंट होता, तो वो सही तरीके से पेमेंट करते रहना। टू कंसिडर द रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमेशा रिस्क क्या होगा और पैसे की वैल्यू, वक्त की वैल्यू को भी समझना, जब जाके तरक्की करते। टू मेक फाइनेंशियल डिसीजन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स, हमेशा डिसीजंस ऐसे लेना कि आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ना, वो नियत से लेना। टू कंसिडर फ्यूचर कैश फ्लो, डिविडेंड एंड अर्निंग पर शेयर, हमेशा बिजनेस में कैश फ्लो चलते रहना, डिविडेंड्स टाइम पे होते रहना और कमाई भी उस हिसाब से चलते रहना। दैट्स ऑल, काफ़ी है इसमें। कंटिन्यू, सेकेंड आंसर, वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज फाउंड बेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑल्सो डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से बेहतर है। एग्जाम्पल है कि जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग में 1 फ्लोर बनाया, मैं 2 फ्लैट्स बनाया उसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो है ना वो खाली उसमें किराया बढ़ाते ही चले आ रहा हूँ। एक लिमिट के बाद में किराया नहीं बढ़ता, रुक जाता हूँ, उतना कोई भी नहीं दे सकता। मैं 10,000 से फ्लैट किराए पे दे रहा था, अब मैं हर साल 2-2 हज़ार बढ़ाते जा रहा हूँ। कोई भी अब वो 4 साल के 5 साल के बाद भी जो है वो फ्लैट के कोई 20,000 25,000 नहीं आता किराया, उसकी एक लिमिट पे रुक जाता हूँ। तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज एक लिमिट के बाद में क्या हो जाता, रुक जाता, बढ़ता। उससे बेहतर आप उसको 10-12 के उसमें रखते हुए जमा करके फर्स्ट फ्लोर में इन्वेस्ट करो, फिर वो जमा करो सेकंड, तो आपकी आमदनी भी बढ़ते रहती है, उसमें आपकी वेल्थ बढ़ते रहती है, उसमें दौलत आपकी बढ़ते रहती है, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है। तो बिज़नेस को बढ़ाने का हमेशा सोचना, ना कि प्रॉफिट के पीछे भागना। आपका बिजनेस जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ते रहते, वही चीज़ इसमें बोल रहा हूँ। वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज फाउंड बेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, अब आंसर समझ में आता। The certain objections have been raised against the goal of profit maximization, which strengthen the case for wealth maximization as the goal of business enterprise. दोनों में क्या है, कुछ लोगों को लेके थोड़े इसको सपोर्ट करते, थोड़े वो पॉइंट को सपोर्ट करते। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है नो असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का आपको हमेशा कोई गारंटी नहीं रहती कि प्रॉफिट आपको जो है हमेशा आएगा, कोई गारंटी। कई बिजनेस हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, कई बिजनेस हैं कुछ महीने लॉस में चलते हैं, कोई गारंटी प्रॉफिट की हमेशा आपको सर्टन नहीं रहती। लेकिन आपकी जो दौलत बढ़ गई वो आपकी हो गई, जो आपका वेल्थ बढ़ गया वो आपका ही चलेगा। एक एक्स्ट्रा मैं ब्रांच डालूँगा, भले ही उन्हें लॉस में जान दो, मगर उन्हें मेरी ब्रांच रहती, फ्यूचर मेरा एसेट है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है सर्टन नहीं रहता, प्रॉफिट की कोई गारंटी
नहीं रहती, हमेशा रहेगी। नो कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर रिटर्न्स, जैसा मैं बोला फ्यूचर में प्रॉफिट आपको आएगा कोई गारंटी नहीं। आज बिजनेस अच्छा चल रहा, कल ज़रूरी नहीं हो बिज़नेस अच्छा चलना, कंपटीशन आ जाता, नए प्रोडक्ट्स। आज क्या है, ऑनलाइन की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस गायब हो गए आज, लेकिन उन्हें वही बिज़नेस को जो है उन्हें फैलाते गया या फिर उन्हें वेल्थ बढ़ाते गया, वो कायम रहती उसकी, परमानेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस फ्यूचर रिटर्न्स का नहीं रहता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बैलेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। आप हमेशा रिस्क उठाते, कई के बेस पे उठाते। एक क्रेडिट कार्ड पे कोई लेता आदमी, कुछ शॉपिंग करता, क्या बेस पे करता है, उन्हें पैसे आए तो डाल दूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न पे आप रिस्क उठाते। आई बस कई लोग वादा करते, देखो मैं हफ्ते तक दे देता हूँ भाई, मैं 15 दिन में दे देता हूँ, तो ना ये रिस्क क्या बेस पे उठा रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न पे, जो कभी भी बैलेंस नहीं होता। तो आप फ्यूचर प्रॉफिट के बेस पे कभी भी आप रिस्क नहीं उठा सकते। क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे लोग डूबते, ऑलमोस्ट 60-70% लोग डूबते। करते क्या, उन लोग जो है एक्सपेक्टेड वो सैलरी आने वाली हो, इनकम के भरोसे पे वो आए तक कुछ दूसरे मसले निकल जाते, दूसरे खर्चे हो जाते, कुछ भी बैलेंस नहीं कर सकते और वो दफन होते चले जाते क्रेडिट कार्ड के अंदर। आई बात समझ में? तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब में आप रिस्क को कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। हमारे बाबा की एक कहावत है, जब तक पैसे हाथ में नहीं आए अपने नहीं है बोलते थे। समझे ना? ज़बानी मसला कभी भी टूट सकता, कभी भी गायब हो जाता हवा में। नैरो आउटलुक, नैरो बोले तो बारीक समझो, छोटा पतला। द गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ कंसिडर्ड टू बी नैरो आउटलुक। जो बंदा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के पीछे भाग रहा है उसकी सोच छोटी है। 10 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा हूँ, आज डाल लिया दुकान, कल 15 में बेचूंगा, परसों 20, नहीं, 10 रुपये के तो 10 ब्रांचा डालने की सोचना। तो प्रॉफिट वैसा मैक्सिमाइज होना, आपकी दौलत भी बढ़ते जाती। अगर उन्हें सिर्फ यही प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में जा रहा तो उसकी सोच क्या है, छोटी। वैल्यू फैक्टर, द क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स द टाइम वैल्यू फैक्टर। इट कंसिडर द टोटल बेनिफिट और प्रॉफिट्स इनटू अकाउंट वाइल कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट, whereas the length of the time in earning that profit is considered at all। यहाँ पे क्या है, उन्हें वैल्यू को, प्रॉफिट को ज़्यादा अहमियत देता, उन्हें जल्दी जल्दी आ जाना। अगर आपको वैल्यू बढ़ाना है, आपको जो है वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। तो टारगेट हमेशा लॉन्ग टर्म का रखें, शॉर्ट टर्म में खाली प्रॉफिट उतना ही सोच सकता हूँ। ठीक है, तो हमेशा एक प्रोजेक्ट के जैसा देखना। ये मैं डाल रहा हूँ कंपनी, अक्सर जो बिजनेसेस डालते हैं उन लोग साल 2 साल नहीं सोचते हो, समझे ना? आप एयरपोर्ट के पास देख रहे हैं, अब जाके फैक्ट्रीज, अब जाके कंपनीज बन रहे हैं। देखो ऑलमोस्ट जो है 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, ज़मीन वाली है, छोड़ दिए, इन्वेस्ट कर दिए उन लोग। तो लॉन्ग टर्म देखते, आज उसकी वैल्यू भी ज़मीनों की बढ़ गई और बिज़नेस भी बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई। आज अब फ़ायदा उठाते, साल 2 साल में देखो आप पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपने को होता, जॉब्स निकलते हैं दबा के। अभी अमेज़ॉन वगैरह आए, एयरपोर्ट में दुनिया के कंपनीज आए, हमारे बच्चे जॉब कर सक रहे, 15 मिनट की दूरी पे जॉब है अपना, अदरवाइज़ जाना पड़ता था हाईटेक सिटी वगैरह। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद। तो ये क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी है, तो चल जाएंगे।